दोस्तों, जगह जगह मेले लग चुके हैं और दिल्ली में इंडिया गेट पर लगा हुआ है सरस आजीविका मेला, जो कि बिल्कुल नेवी हेडक्वार्टर के बगल में लगा हुआ है। चलिए हो जाइए तैयार मेले में जाने के लिए। लेकिन चलने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यह दीदी हरदोई से आई हुई थी जो बहुत प्यारी टोकरियां बना रही थी। दोस्तों, सरस मेले में करीब 30 राज्यों के 900 से ज़्यादा ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी भाग ले रही हैं। इस मेले में जगह जगह पटोला, टसर, चंदेरी और कांथा बुनाई सहित रेशमी और कॉटन की तथा ऊनी वस्त्रों की, लकड़ी के शिल्प चीज़ों की भरमार है। रंग बिरंगे स्टॉल बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं, खूब बिक्री हो रही है। यहाँ स्टॉल पर रंग बिरंगी पॉटरी का सामान रखा हुआ था, बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। कप के प्राइस पूछे तो उन्होंने बताया 200 रुपये के 6 और 250 रुपये के 6। दो तरह की क्वालिटी है और बहुत सारी वैरायटी है, जो आपको पसंद आए वो ले लीजिए। इस स्टॉल पर कॉटन की बेडशीट, दोहड़, कंफर्टर की बहुत अच्छी रेंज है। यह है पंजाब का स्टॉल, जिस पर फुलकारी के सूट और दुपट्टे बहुत ही आकर्षक लगे हुए थे। ऐसे कई स्टॉल थे जिन पर जूट का सामान हाथ से बनाया हुआ बिक रहा था और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस थे। रंग बिरंगे अट्रैक्टिव लग रहे थे और आने वाले फेस्टिव सीजन में तो इनको खरीदना बन ही रहा था। यह दीदी पौंडीचेरी से आई थी, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पर्ल्स से बनी हुई ज्वेलरी लेकर के, जो बहुत सी सुंदर थी। ये स्टॉल कलमकारी का था। विभिन्न प्रकार के कॉटन फैब्रिक्स, साड़ियाँ, सूट कलमकारी प्रिंट से बने हुए थे। ये स्टॉल लखनऊ का था, जो हाथ की कारीगरी के सूट लेकर के आए हुए थे। चिकन का काम बहुत ही महीन था। इनके सूटों की रेंज 1000 रुपये से स्टार्ट होकर के 15,000 रुपये तक की थी। ये स्टॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। महाराष्ट्र से आई हुई दीदी विभिन्न प्रकार के मल्टीग्रेन आटों से मिला करके इडली और डोसे का पेस्ट तैयार कर रही थी। हरियाणा से आए हुए यह लोग बहुत ही अच्छा लेदर का सामान बेच रहे थे, जो कि 500 रुपये से स्टार्ट होकर 6000 रुपये तक जा रही थी। मेला बच्चों के बिना अधूरा है और बच्चों के सामान के बिना भी मेला अधूरा है। तो जहां उन्होंने अपने मतलब का सामान देखा, वहीं अपनी मम्मी पापा को लेकर के पहुंच गए और रोक करके जिद करने लगे। बहुत सुंदर सुंदर लकड़ी के सामान मिल रहे थे और इस स्टॉल पर बच्चों के आने वाले फेस्टिव सीजन में पहनने वाले कुर्ते पजामे और लहंगे भी मिल रहे थे। लुधियाना से आई लखपति दीदी शिखा अपने हाथों से बनाए खिलौने बेच रही थी, तो उत्तर प्रदेश की गुलबहार बेडशीट पर कढ़ाई करके महिलाओं को रोजगार दे रही थी। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अधिकतर सामान सभी ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं द्वारा अपने हाथ से बनाया हुआ है, चाहे फिर दाल मसाले हों, तेल हो, शहद हो या फिर साबुन हो। इस स्टॉल पर 100% ऑथेंटिक शहद, घी और मसाले मिल रहे थे। यह स्टॉल बहुत ही फेमस गुजरात की इक्कत साड़ियों का था, जिनकी रेंज 12,000 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख रुपये तक की थी। गुजरात से आई लखपति दीदी बहुत सुंदर बेडशीट्स लेकर आई हुई थी, जो सारी ही किंग साइज़ की थी और जिनका प्राइस 650 से 1200 रुपये तक था। साथ ही साथ ये वहीं बैठ कर के हाथ से कच्छ का काम, कशीदाकारी बहुत सुंदर रूप से कर रही थी। ये लकड़ी के रोलर्स, चाबी, खिलौने भी लोगों को बहुत ही लुभा रहे थे। बड़ी अलग लगी मुझे डिजाइन।
ये हर एक के इनिशियल्स नाम के छल्ले 50-50 रुपए के थे तथा एक्यूप्रेशर करने वाले लकड़ी का सामान भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये हैंडमेड सोप्स हैं। और ये ज्वेलरी जो सामने देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की दीदियों द्वारा बनाई गई 1 ग्राम गोल्ड से है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी। ये छत्तीसगढ़ की हैंडीक्राफ्ट का नमूना है। इनकी रेंज 600 रुपये से स्टार्ट होकर 10,000 रुपये तक थी। छोटे बच्चों को खेलने के लिए भी प्ले एरिया अलग से बना रखा है, जहाँ पर उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और घूमते घूमते लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके थे। अब भूख लगने लगी तो देखा यहाँ का फूड कोर्ट भी बहुत बड़ा है और विभिन्न प्रांतों के सभी व्यंजन यहाँ मिल रहे थे और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। यहाँ फूड कोर्ट में वेज और नॉन वेज खाना था, जिनके लिए दोनों के लिए अलग अलग इंतज़ाम कर रखा था। दोस्तों, इस मेले की खास बात यह है कि हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास है। जहां बच्चों के लिए आकर्षक खिलौनों के स्टॉल हैं, वहीं गृहिणियों के लिए बेडशीट, परिधान और खान पान की सारी सामग्री उपलब्ध है। ये क्या है? दिखाना जरा। अच्छा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहे सरस आजीविका मेले में महिलाओं की आत्मनिर्भरता की झलक साफ दिखाई दे रही है। यहाँ स्टॉल लगाने वाली महिलाएं न सिर्फ सामाजिक बेड़ियों को तोड़ चुकी हैं, बल्कि अपने हुनर के दम पर परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। तो मित्रों, जल्दी ही प्रोग्राम बनाइए यहाँ आने का। यह मेला 22 तारीख तक है और जो मेरे मित्र इस मेले में घूम के आ चुके हैं, वह अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।